हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीबीएसई इंटरप्रिटेशन एंड उनके रूब्रिक के बारे में। अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं और हमको सिर्फ रिपोर्ट ही दिखाते हैं या कोई सिम्टम नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक कोई सिम्टम नहीं होता है या सब कॉमन सिम्टम होते हैं, तो फिर सीबीएसई रिपोर्ट से भी हम रूब्रिक लेके फिर उनको दवाई दे सकते हैं। तो सीबीएसई रिपोर्ट में एक स्टेप बाय स्टेप पहला होता है पीसीवी। पीसीवी में क्या होता है कि एक पैक्सल वॉल्यूम की 1 ml आरबीसी 1 ml ब्लड होता है, उनमें कितना आरबीसी होता है। तो मान लो कि 1 ml ब्लड में ज़्यादा आरबीसी होंगे तो उसका मतलब पीसीवी हाई है, और कम होंगे तो पीसीवी कम है। तो एनीमिया के केस में आरबीसी कम रहते हैं तो फिर उसका पीसीवी डाउन रहता है। दूसरा टर्म यूज होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन आप देख लेना है कि भाई ज़्यादा है कम है, तो उसके अकॉर्डिंग एनीमिया है एनीमिया नहीं। तीसरा टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हाँ, एनीमिया में भी एक टर्मिनोलॉजी है सीबीसी के रिपोर्ट में एमसीवी दिखता है, एमसीएस दिखता है और एमसीएससी दिखता है। ठीक है, वो क्या है? तो एमसीवी के मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, वो चीज़ क्या होती है कि एक एक आरबीसी होता है ना, एक आरबीसी का वॉल्यूम कितना है उसको बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, तो मानो कि वॉल्यूम में सब कुछ आ जाएगा, प्लाज्मा भी होगा, हीमोग्लोबिन भी होगा। तो वो कितना होता है कि वो उसकी कॉमन वैल्यू है 90 फेमटोलीटर। वो कहाँ पे यूज़ होता है कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो सीबीसी रिपोर्ट में नीचे दिया हुआ था कि नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोम, ऐसे। तो इस साइटिक वर्ड जो होता है ना, वो एमसीएस रिप्रेजेंट करता है कि भाई एमसी वी रिप्रेजेंट करता है कि वॉल्यूम ज़्यादा है तो मैक्रोसाइटिक दिखेगा, वॉल्यूम कम है तो माइक्रोसाइटिक दिखेगा। ये कहाँ पे यूज़ होता है? मान लो कि आपके पास पेशेंट आते हैं कि मेगालो मेगालो मैक्रोसाइट दिखते हैं तो वॉल्यूम कम है। तो ये किस केस में होता है कि मान लो कि आप विटामिन बी12 या फोलेट डेफिशिएंसी होते हैं, उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होते हैं, तो ये मेगालोब्लास्टिक जो वर्ड यूज़ होता है यहाँ पे होता है कि उसमें साइज़ ज़्यादा होती है तो इसका एमसीवी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप पेशेंट एफोर्डेबल नहीं है तो आप ये रिपोर्ट में से भी पता कर सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया है। दूसरा होता है एमसीएस मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन की एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो मोस्ट ऑफ 30% या 33% जितना होता है। एक होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो एक कंसंट्रेशन होता है कि मान लो कि 100 में से 30% आरबीसी है तो उसका कंसंट्रेशन हो गया 30%। तो एक आरबीसी में 30% जितना हीमोग्लोबिन रहता है तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितना हुआ? 30%। ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इससे वो लोग यूज़ करते हैं नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक। ठीक है, तो ज़्यादा है तो हाइपरक्रोमिक है, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है उसके साथ-साथ कि ठीक है, एक क्या होता है कि ईएसआर। हाँ, तो ईएसआर में क्या होता है कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो उनमें होता है कि मान लो कि एक वो लोग टेस्ट ट्यूब में इसमें ब्लड डालते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में धीरे-धीरे करके सारे आरबीसी नीचे बैठ जाते हैं और बाकी का प्लाज़्मा ऊपर रहता है। तो वो जो बैठने का टाइम होता है ना कि धीरे-धीरे करके नीचे बैठते हैं, उन टाइम को ये वो लोग मेज़र करते हैं, उसको बोलते हैं ईएसआर। मान लो कि आरबीसी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो धीरे-धीरे बैठेंगे तो उसका ईएसआर स्लो रहेगा, डाउन रहेगा। और अगर एनीमिया है तो ईएसआर हाई रहेगा क्योंकि फटाफट आरबीसी कम रहते हैं तो फटाफट बैठ जाते हैं। ठीक है, और भी क्या-क्या कॉज़ हो सकते हैं कि ईएसआर ज़्यादा होता है तो कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है उसमें ईएसआर हाई हो जाता है, कोई भी मैलिग्नेंसी होती है उसमें हाई हो जाता है। फिजियोलॉजिकल भी हाई रहता है कि मानो कि प्रेगनेंसी हो गई, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ओल्ड एज हो गया तो उसमें हाई रहता है। कम कब रहता है कि मान लो कि बोल रहा था ना मैं कि भाई आरबीसी ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो धीरे-धीरे बैठेगा तो कम होगा, तो इसका डिज़ीज़ का नाम क्या है कि पॉलीसाइथेमिया वेरा, तो उसमें आरबीसी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दूसरा एक सिकल सेल हो गया, ठीक है, या फिर कोई एलर्जिक कंडीशन होती है, फिर भी उसमें ईएसआर कम रहता है। ईएसआर हो गया। अब हो गया एक होता है रेटिक्युलोसाइट काउंट। वो क्या होता है कि जो मैच्योर आरबीसी होते हैं ना, उनके जो पहले का स्टेज इमैच्योर आरबीसी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये कहाँ यूज़ है और मोस्ट ऑफ एमडी लोग ये यूज़ करते हैं रिपोर्ट को कि किसी को ब्लड लॉस हुआ है उसके बाद उनको जो उनकी ट्रीटमेंट दी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या फिर उसको आयरन सुक्रोज देते हैं। ठीक है, तो आयरन सुक्रोज के 7 दिन के बाद वो रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं। अगर वो ज़्यादा है या इम्प्रूव है तो वो लोग मानते हैं कि ये ट्रीटमेंट इम्प्रूव या सही चल रही है। वो कम है तो ये ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर नहीं रहा है, ऐसा। तो एमडी का रिपोर्ट है, हमारा नहीं। दूसरा होता है फिर क्या होता है कि हाँ,
आरबीसी मान लो, चलो आरबीसी नॉर्मल रेंज तो ज़्यादा है कम है। आरबीसी ज़्यादा कब होता है कि जरा जब भी नीड जब बढ़ती है हाइपोक्सिया में। तो हाइपोक्सिया कब कब होता है कि एक सीओपीडी में हाइपोक्सिया रहेगा तो ये हो सकता है डिहाइड्रेशन हो गया, स्टारवेशन हो गया, फिर ये अब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो रीनल की कोई पैथोलॉजी है कि भाई रीनल की इसलिए होता है कि उसमें रीनल से इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट होता है, इरिथ्रोपोइटिन उस आरबीसी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो एक चेंज हो सकता है। कम कब हो सकता है कि ओल्ड एज है या फिर ल्यूकेमिया है या फिर कोई भी एनीमिया है तो ये कम हो सकता है। ठीक है, अब हो गया है डब्ल्यू बी सी में भी एक पर्टिकुलर टाइप है। तो भी उसमें न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल कब बढ़ते हैं कि कोई भी एक पायोजेनिक इन्फेक्शन हो गया, ट्रोमा के बाद सर्जरी के बाद जो भी पायोजेनिक इन्फेक्शन लगता है तो ये डब्ल्यू बी सी में न्यूट्रोफिल काउंट बेसिकली बढ़ते हैं या टॉक्सिक कोई कंडीशन होगी। कम कब होते हैं? ठीक है, तो मान लो कि कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरल इन्फेक्शन लगा, वायरल इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन लगा तो मोस्ट ऑफ ये कम रहते हैं। और टाइफाइड और मलेरिया में भी कभी कभी ये कम मिलते हैं। ठीक है, तो फिर आपको सिम्टम कोरिलेशन करके फिर देखना है कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, 100% सीबीसी पे नहीं, आपको अपना जो मेडिकल मेडिसिन का नॉलेज भी यूज़ करना है। दूसरा होता है न्यूट्रोफिल हो गया, फिर लिम्फोसाइट हो गया। लिम्फोसाइट कोई भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा उन पे बढ़ के रहेगा, मान लो कि टीबी हो गया, या कभी मम्स में भी ये वायरल इन्फेक्शन होता है उनमें भी ये बढ़ता है। ठीक है, या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया तो ये बढ़ता है। कम कब रहता है कि हाँ, कि किसी पेशेंट हमारे पास पेशेंट आते हैं कि उसने लंबे समय से कोई रूमेटॉइड कंप्लेन हो गई है या फिर स्किन की कोई डिजीज़ थी तो उसके बाद उसको स्टीरॉयड देना पड़ा। तो जो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है। तो वो स्टीरॉयड देने के बाद क्या होता है कि इम्यूनिटी पूरी सप्रेस हो जाती है तो फिर ये आपको रिपोर्ट में सीबीसी में लिम्फोसाइट काउंट कम दिख सकते हैं। फिर होता है बेसोफिलिक काउंट। बेसोफिलिक काउंट कब पढ़ते हैं कि भाई कोई कैंसर कंडीशन होगी तो एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी ये हो सकता है बढ़ेगा। एक इसके बाद होता है इओसिनोफिल काउंट। इओसिनोफिल काउंट कब बढ़ता है? कोई भी एलर्जिक कंडीशन, ठीक है, चाहे कौन सी भी हो, उसमें इओसिनोफिलिक काउंट बढ़ेंगे। आपको एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट का रिपोर्ट उसको बोलना है। तो सीबीसी में और सीबीसी में सिंपल इओसिनोफिल काउंट है, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट बोलेंगे तो वो रिपोर्ट अच्छी तरह से आपको दिखेगा। या कोई पैरासाइट इन्फेक्शन हो गया या स्किन की कोई कंडीशन, एक्जिमा हो गया, सोरेसिस हो गया, तो इसमें इओसिनोफिल काउंट हाई रहेंगे। उसके बाद आता है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट कब बढ़ता है कि कोई भी मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया, आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं या फिर कोई भी सर्जरी के बाद बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक होता है हाँ, आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डिफरेंशिएट यहाँ पे कर सकते हैं कि प्लेटलेट अगर बढ़ा है, ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अगर प्लेटलेट डाउन है, उनके साथ साथ आपको एमसीवी एमसीएच का भी देख लेना है। ठीक है, और डाउन है तो फिर आप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पे कंफर्म कर सकते हैं। और प्लेटलेट डाउन कब होते हैं? कोई भी वायरल इन्फेक्शन ले लो, डेंगू में कॉमन रहता है या फिर ऑटो इम्यून कोई डिजीज़ हो गया तो ये कॉमन रहता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लेटलेट का। अब इनको होम्योपैथी में कैसे इंटरप्रेट करना है? तो होम्योपैथी में सीधा एक कंप्लीट डायनेमिक रेperटरी में उनका रूब्रिक ही है लेबोरेटरी फाइंडिंग। ठीक है, लेबोरेटरी फाइंडिंग में सारे रूब्रिक दिए हुए हैं कि भाई क्या क्या है उसमें दिया हुआ है। तो देखते हैं कि एक लेबोरेटरी फाइंडिंग बैक्टीरिया दिखते हैं कि अगर आप कल्चर ब्लड कल्चर करवाते हो तो उसमें बैक्टीरिया जो भी देखेंगे गोनोकोका है, ग्राम नेगेटिव है, हीमोफिलिस है, निमोनिया है, स्टेफिलोकोकस है, तो वो रूब्रिक दिया हुआ है। फिर अगर आप कुछ मेटाबॉलिक पैनल करवाते हैं तो उसमें एसिडोसिस है, कैल्शियम में बढ़ा है कम हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कम हुआ है, ग्लूकोज बढ़ा है कम हुआ है, वो भी रूब्रिक दिया है। आयरन का भी रूब्रिक दिया है, पोटेशियम बढ़ा है कम हुआ है, वो भी रूब्रिक दिया हुआ है। ठीक है, एक बहुत अच्छा रूब्रिक है क्रिएटिन का, क्रिएटिन इंक्रीज। ठीक है, अगर आपके पास सीकेडी के कोई पेशेंट आते हैं और आपकी सिर्फ रिपोर्ट है और कोई सिम्टम नहीं है, या दूर कोई है बंदा और सिंपल आपको सिम्टम दे दिया है, आपके पास कुछ है नहीं, उनके बेस से भी आप दे सकते हो, एटलीस्ट आप कुछ तो दे सकते हो पैसे। आप बिना दवाई के जाने तो नहीं देंगे, तो आप इस रिपोर्ट के रूब्रिक से भी आप दे सकते हो। ठीक है, और हो गया हीमोग्लोबिन इंक्रीज डिक्रीज हो गया, ल्यूकोसाइट इंक्रीज डिक्रीज, स्पेसिफिक रूब्रिक दिया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या रूब्रिक है कि एक पोटेशियम लेवल इंक्रीज डिक्रीज, प्लेटलेट इंक्रीज डिक्रीज है। एक बहुत मस्त रूब्रिक है स्पर्म काउंट लो। ठीक है, एक अगर आपके पास स्पर्म काउंट लो वाले पेशेंट आते हैं तो डायरेक्ट आप दे सकते हैं। एक कैंट का भी एक रूब्रिक है एस्पर्मेटिज्म, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं मतलब। ठीक है, तो ऐसे मीन्स सीबीसी को देख के भी आप प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।